लेकिन ईरान बम बना के जी। रखे हुए लोगों को मालूम है अच्छी तरह। अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है वो भी, 8वीं 9वीं में। और ईरान जो है वो अपना बिल्कुल नहीं छोड़ेगा न्यूक्लियर के अपना एनरिचमेंट करने का जो प्रोग्राम है। और हम्म। ये छोटी मोटी स्कमिशेस तो चलती रहेंगी, और दोनों साइड को थोड़ा टाइम चाहिए। लड़ाई झगड़े में उनका काफी हद तक अम्युनिशन वगैरह और हथियार काफी इस्तेमाल होगा, उसको बिल्डअप करने में, दोबारा ताकत पकड़ने में हम्म। दोनों साइड को टाइम लगेगा। हम्म। तो लेकिन उम्मीद करते हैं ईरान कहता है कि हमने किसी मुल्क पे कभी हमला नहीं किया। हम पर हम्म। हमले किए गए, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हमारी साइड को इंस्पाइट ऑफ बॉम्बिंग बाय अमेरिका नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि बहुत गहराई में हमारे थे। और अमेरिका भी कह रहा है और ये भी कह रहे हैं कि हमने ज्यादातर अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम था, मटेरियल था, उसको निकाल लिया था वहां से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कजाफी मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने काफ़ी लंबे अरसे पाकिस्तान में सर्व किया है, वो पाकिस्तान की आर्मी हो और उसके अलावा भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी लंबे अरसे सर्व किया है। इनसे हम जानेंगे पाकिस्तान का जो इसराइल ईरान के हवाले से क्या पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा था, और इसराइल ईरान जंग के सीज फायर के बाद क्या होने जा रहा है इन फ्यूचर में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, बात यह है कि पाकिस्तान का स्टांस बहुत क्लियर था, और हम्म। उसका पब्लिक स्टेटमेंट भी था अखबारों में सब तरफ। नंबर एक के इजराइल अग्रेसर है, उसने नाजायज हमला किया ईरान पर। इजराइल एक इलीगल स्टेट है, और वो गाजा में बहुत जुल्म तोड़ रही है। अब हम्म। पाकिस्तान इसलिए उसको तस्लीम नहीं करता कि वो एक नाजायज रियासत है। तो हम्म। ये पाकिस्तान का स्टांस दुनिया पर क्लियर है। और बहुत पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में, हम्म। इंक्लूडिंग जी जी। परवेज मुशर्रफ के दौर में, सब में अमेरिका की तरफ से प्रेशर आता था कि इसराइल को रिकग्नाइज कर लो और उनके खिलाफ बहुत बयान न दो। लेकिन हम्म। पाकिस्तान ने अपना असली मौक़िफ़ कभी नहीं छोड़ा। रहा हम्म। ईरान, तो वो हमारा नेबर है, हम्म। मुसलमान मुल्क है, और हम्म। वो विक्टिम ऑफ एग्रेशन है। और जहां हम्म। तक इनको तकलीफ है, इसराइल वालों को और अमेरिका को और वेस्ट को, कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर बम न बना लें, हम्म। और वो उसके ऊपर उनको बहुत परेशानी लाक रहती है साल साल से। ईरान ने तो अपने जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको डिक्लेयर किया हुआ है, और दुनिया में जो इंटरनेशनल एजेंसी जो ओवरसी करती है ये न्यूक्लियर के जितने प्रोग्राम जिस मुल्क में होते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन बनाने भी है और दूसरे भी ऐसा, मतलब के एनरिचमेंट वगैरह में। तो इन्होंने तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे भी साइन किए हुए हम्म। हैं, और इस बात पे भी एग्री किया हुआ है कि हमारे प्लांट की जब मर्जी इंस्पेक्शन कर लें। इसराइल ने बम बना के जी। रखे हुए लोगों को मालूम है अच्छी तरह। अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है वो भी, 8वीं 9वीं दुनिया में। लेकिन ना उसने नॉन प्रोफेशनल ट्रीटी पर साइन किया है, ना वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो ओवरसीइंग बॉडी उसको आने देता है। तो मतलब ये आपके सामने है कि ये मौक़िफ़ दोनों के जो है किसका सही है और किसका गलत है। और हम्म। ईरान कहता है अभी सीज फायर हो गया है, लेकिन वो कहता है हम्म। कि मैं अपने न्यूक्लियर का जो है प्रोग्राम अपना जो जारी रखूंगा। तो न्यूक्लियर का खाली वेपन तो नहीं है ना, उसका जो बेनतहा बिल्कुल। पब्लिक उसकी एप्लीकेशंस है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी और मेडिसन, एग्रीकल्चर। तो कहते हैं हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो ये है इस वक्त पाकिस्तान का स्टांस। पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम ईरान की हर तरह मदद करेंगे, डिप्लोमेटिक फोरम पर, यूनाइटेड नेशंस में, मीडिया में, और हम हर तरह फैसिलिटेट करेंगे कि उनके जो लोग कहीं स्टैंडर्ड हैं, हद से वापस आ रहे हैं या कहीं मतलब मुल्क नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तो वो पाकिस्तान में आ जाएं और पाकिस्तान उनको बाहिफाजत ईरान की बिल्कुल। बॉर्डर क्रॉस करा देगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल। पाकिस्तान ने ये बिल्कुल। सबको कहा अच्छा और उसके मोइनुद्दीन साहब, आप एक मिनट। अप्रिशिएट लिया। अभी इसराइल ने जो न्यूक्लियर साइट्स थी ईरान की, उन पर बी टू बॉम्बिंग की जो अमेरिका से लिए, और न्यूक्लियर साइट पे और
बताया जाता है कि जितनी गहराई में वो न्यूक्लियर का सेटअप है ईरान का, वहां तक वो बम पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। उसे बॉम्बिंग भी की, लेकिन वहां पर तो इस तरह की चीज नहीं से वो जो न्यूक्लियर एटमी जो इजराइल ने। ये इसराइल के बारे में मैं बात करता हूँ। इसराइल अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, उन्होंने वेपन्स बनाए हुए हैं, उन्होंने रखे हुए वेपन्स, और वो किसी को इंस्पेक्शन भी नहीं करने देते, उसको आने भी नहीं देते। ईरान ऐसा नहीं है। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान ये कह रहा है कि मैं अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो अपने मेरा है, और वो कहते हैं हम वेपन नहीं बना रहे, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा, और उसको बहुत ज्यादा नुकसान हमारी साइड को इंस्पाइट ऑफ बॉम्बिंग बाय अमेरिका नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि बहुत गहराई में हमारे थे। और अमेरिका भी कह रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि हमने ज्यादातर अपने जो एनरिच्ड यूरेनियम था, मटेरियल था, उसको निकाल लिया था वहां से। और दूसरी बात ये कि ये अच्छा। जो बॉम्ब पेनिट्रेट कर सकते हो, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचा सके इतना। सरफेस को उन्होंने हम्म किया है, शायद हम्म ये अमेरिकन, लेकिन इतना गहराई में उन्होंने नहीं किया कि इतना नुकसान पहुंचा दियो कि वो तबाह हो हम्म, गए हो बिल्कुल, और फिर से 0 पॉइंट से काम स्टार्ट करना पड़े, ऐसा नहीं है। वो बहुत जल्दी बिल्कुल उसको रिस्टोर कर। बिल्कुल। अच्छा, जो ये सीज फायर हुआ है, आप क्या समझते हैं ये सीज फायर लॉन्ग टर्म चलेगा या दोबारा से ये चीजें होना शुरू हो जाएंगी? अ, आप क्या समझते हैं? देखिए, इसराइल अपना जुल्म अगर नहीं छोड़ेगा गाजा के लोगों पर, और ईरान जो है वो अपना बिल्कुल नहीं छोड़ेगा न्यूक्लियर के अपना एनरिचमेंट करने का जो प्रोग्राम है, और हम्म ये छोटी मोटी स्कमिशेस तो चलती रहेंगी, और दोनों साइड को थोड़ा टाइम चाहिए। लड़ाई झगड़े में उनका काफी हद तक अम्युनिशन वगैरह और हथियार काफी इस्तेमाल होगा, उसको बिल्डअप करने में, दोबारा ताकत पकड़ने में हम्म दोनों साइड को टाइम लगेगा। हम्म तो लेकिन उम्मीद करते हैं ईरान कहता है कि हमने किसी मुल्क पे कभी हमला नहीं किया। हम पर हम्म हमले किए गए, इराक ने भी किया, और इसराइल ने भी अब किया, अमेरिका ने भी कर दिया, अमेरिका ने पहले भी। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ईरान ऐसा, वो वाले ये बोलते हैं, इसराइल भी ये बोलता है, अमेरिका ये बोलता है कि ईरान की प्रॉक्सीज हैं, जिन्होंने इसराइल के जो टेरिटरी है उसके गिर्द घेरा डाला हुआ है। उसमें लेबनान के अंदर भी इनके लोग हैं, इनके लोग यमन में भी होती हैं, इनके हमास भी है, इनका हिजबुल्लाह भी है, और उनको ईरानी इक्विप भी करता है, ट्रेन भी करता है उन लोगों को, और वो लेकिन ईरान जो है मुल्क है जो सही मानों में इसराइल की रोकने के लिए उसकी जाती हम्म, जमीन पे कुछ कर रहा है। बाकी तो बिल, आपको पता है कि कोई खास कार्रवाई मुसलमान से नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इस समय पाकिस्तान का जिस तरह आपने शुरू में बताया कि स्टांस है, पाकिस्तान ने ईरान का साथ भी दिया और जहां भी जिस फोरम पे भी मौका मिला साथ दिया। लेकिन जो उम्मत मुसलमान की हम बात करते हैं, जितने भी 57 मुस्लिम ममालिक हैं, वो इस सब में आप क्या समझते हैं कि क्या वो वाकई फलस्तीन का साथ दे पाते हैं, ईरान का साथ दे पाते हैं? जब ये इसराइल वाले मामले पे तो उन 57 ममालिक की एज अ मुस्लिम तो एक ही थॉट, एक ही आइडियोलॉजी, एक ही उसपे है ना वो। तो अगर कोई नहीं साथ देता तो उसकी वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये हमारे खाम ख्याली है, ये हमारे, हम चाहते हैं, ये हमारी ख्वाहिश है, हम कहते रहते हैं हम्म, कि मुस्लिम उम्मा है बिल्कुल बिल्कुल और हम एक हैं। बिल्कुल। लेकिन एक नहीं है, हम्म एक नहीं है हम, क्योंकि अरब अपने आप को अलग समझते हैं, ईरान को, पाकिस्तान को वो अजम समझते हैं, और उसके हम्म अंदर भी को अरबों में कुछ शाह पसंद हैं जो बादशाहों की हुकूमत पसंद करते हैं। कुछ सीरिया और हम्म ये लीबिया और ये इराक यहाँ पर आ गए थे, इनकलाब मिस्र में भी आया था। तो वो लोग जो हैं वो जमहूरियत के ऊपर या दूसरे
मतलब बादशाह पसंद नहीं करते, हम्म उनके आपस में डिफरेंस रहते हैं। हम्म और हम्म लेकिन खुल के इसराइल से डरते हैं, अमेरिका से डरते हैं, ईरान के जिसने हिम्मत की है ये, या जो हम्म प्रॉक्सी हैं जिनका मैंने आपसे इससे पहले जिक्र किया था, सराउंडिंग हम्म इसराइल, वो हिम्मत पकड़ती है। बाकी तो बस हम्म, कोई ओआईसी का भी मीटिंग हुई है, पहले भी होती रहती है, कोई उससे खातिर बिल्कुल। खा नताज नहीं निकलते। तो आपस में मुस्लिम उम्मा के हम्म बहुत डिफरेंसेस हैं। अल्लामा इकबाल का शेर ही है हम्म कि एक वो मुस्लिम हरम के पास पानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताप खा के काशगर। ये शेर तो पढ़ देते हैं, लेकिन द फैक्ट इज मुस्लिम उम्मा बिखरी हुई है। और सिर्फ वैसी, या जब शाह फैसल जिंदा थे तो उस जमाने में उन्होंने स्टैंड लिया था, मजबूत स्टैंड बिल्कुल। लिया था वैक्स के खिलाफ, तेल बंद कर दिया था उनका। उसके बाद से हम्म ऐसी कोई कार्रवाई नजर नहीं आई, तो मरवा दिया गया। हम्म ठीक है। अच्छा, जी तो नाज़रीन, जिस तरह के मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हमने इसराइल ऐलान के हवाले से बात की, मुस्लिम उम्मत मुसलमा की बात की, और पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है इस सब में, इस हवाले से बात की। उन्होंने बड़े दबंग किस्म के जवाब दी। फिलहाल के लिए नए दौर से मोहम्मद कजाफी को और मोइनुद्दीन हैदर साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।